गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यही पर्सनल प्रोनाउन। हम लोगों ने पिछले क्लास में पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। हम लोगों ने ये जाना था कि कब 1 2 3, कब 2 3 1, कब 2 1 3, कब किसका कैसे किस कंडीशंस में किस लेवल से किस तरीके से प्रयोग करते हैं। अगर इसको फिर से देखना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज कुछ हम पर्सनल प्रोनाउन के एडवांस पर्सन पॉइंट्स की बात करते हैं, एडवांस पार्ट्स की बात करते हैं। एक दो नियम हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसे मैं बात करूं लाइक की, बिटवीन की, बट की, एक्सपर्ट अर्थात एक्सेप्ट की, प्रीपोजिशंस की, अर्थात अगर प्रीपोजिशंस आ जाए, ये सारे वर्ड और भी बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ब हैं कि अगर इनके बाद आने वाला प्रोनाउन, अगर इनके बाद कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन का केस जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसका केस कौन सा होगा? उसका केस ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे मैं बोलूँ लेट आई do this work। देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे बात होती है, जैसे मैं बोलूँ कि लेट आई डू दिस वर्क, तो यहाँ पे लेट के बाद अगर ये प्रोनाउन हमारा आया हुआ है तो ये प्रोनाउन हमारा क्या है? गलत है। यहाँ पे आई के जगह पे आई का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग में लाया जाएगा। और अगर आपको आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता है तो पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको आई का ऑब्जेक्टिव केस पता चल जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? लेट मी डू दिस वर्क। ये वाला वाक्य हमारा सही हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, तो मैंने बताया था कि अगर दिख जाए बिटवीन, तो बिटवीन के बाद आने वाला ये जो प्रोनाउन होगा ये हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बोलिए, हर। और आई का क्या होता है? मी। ऑब्जेक्टिव का सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और सी का क्या होता है? बिल्कुल वहीं से बात है। देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ये बात एवरीबडी बट। अब देखिए बट हमारा क्या है? मैं बात कर रहा था प्रीपोजिशंस की। तो अगर बट आ गया तो बट के बाद आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा बाबू? हिम होगा। बट के बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा होगा? जितने भी प्रोनाउन आएंगे सब ऑब्जेक्टिव केस में। ही लाफ्ड एट, तो एट आ गया तो एट के बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होगा? मी होगा, न कि आई। तो नियम यही हमारा, लिखना होगा तो नोट कर लीजिएगा।
कि इनके बाद आने वाले प्रोनाउन हमेशा किस केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में रखे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात समझ देखिए, चलिए पर लिखिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए देखिए, अगर बात हो, अगला नियम रूल अगला पढ़ेंगे, कौन सा नियम है, तीसरा चौथा होगा, नोट कर लीजिएगा, आप लोग डाल लीजिएगा अगला। तो अगर मैं बात करूं अगले नियम की, तो अगले नियम में अगर कहीं पे बात की जाए तुलना की, क्या दिखाता है, अगर कहीं पे कंपेयर दिखाई जाए, दो लोगों के बीच क्या दिखाई जाए, कंपेयर का भाव दिखाई दे, जैसे मैं बोलूं कि आप राम से सुंदर हो, तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। तो जब कंपेयर की बात की जाए तो कंपेयर के केस में आने वाला प्रोनाउन, नोट करिए, नोट करिए, यदि दो सब्जेक्टिव केस के बीच या नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना की जाए तो तुलना कैसे करी जाती है, एज या दैट से, एज या दैट से लिखो। तो एज या दैट के बाद आने वाला प्रोनाउन, एज या दैट के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा। देखिए दिया है कि ही इज एज फैट एज आई, तो अब देखिए तुलना की जा रही कि नहीं, ही इज एज फैट एज, मतलब वह उतना ही मोटा है जितना कि मैं। तो ये बताइए यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तुलना का भाव आया, तो अब ध्यान देंगे कि एज से पहले आने वाला जो ये हमारा सब्जेक्ट है, किसके किसके बीच तुलना हो रही है, वह और ही, और तुलना किसके बीच हो रही है, ही और आई के बीच तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जिस केस में ये होगा, अगर यह सब्जेक्टिव केस में हुआ, जिस केस में यह होगा उसी केस में हम इसको भी रखेंगे। तो यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस दिखा कि नहीं दिखा, तो इसको भी हम नॉमिनेटिव केस के रूप में लिखेंगे। इसको भी हम किस केस में लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। इसको भी हम नॉमिनेटिव केस के रूप में लिखेंगे। तुलना किससे होती, देन है क्या, यहाँ पे देन कर लेना, क्या कर लेना, देन सब। तो यहाँ पे भी हम किस केस में लिखेंगे, हमेशा उसी केस में हम लिखेंगे। इसको आप राइट डाउन कर लें, नोट करते ना इसको। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि राम इज बेटर देन यू, राम इज बेटर देन मी, बोलते हो ना कि राम इज बेटर देन मी, तो क्या ये वाक्य आपका सही है, हम नॉर्मल सा बोल ले जाते हैं कि राम इज बेटर देन मी। बाबू ये आपका बिल्कुल गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है।
ये पॉइंट जो है आपका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसके बाद आने वाला प्रोनाउन जो होता है हमेशा जिसकी तुलना की जाए उसी केस में होता है। तो राम इज बेटर देन क्या होगा, आई होगा, ना कि मी होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन अगर ईयर्स की बात आती है, कॉमन ईयर्स की बात आती है, तो वहाँ पे मी नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, आई होगा। राम इज बेटर देन आई। अगर आप लोग बोलते हो राम इज बेटर देन मी, तो आप गलत बोलते हो। आज से बोलना बंद कर दीजिएगा। आज से बोलना क्या करिएगा, बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ आई रन फास्टर देन, आई रन फास्टर देन हिम, आई रन फास्टर देन हिम। तो ये सही है आपका। यहाँ पे देखिए तुलना की बात हो रही है, और यहाँ पे अगर है आई सब्जेक्टिव केस में, तो ही भी हिम ये हमारा क्या सब्जेक्ट किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। और यहाँ पे क्या होगा, ही होगा। ये हमारा अगला नियम है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए क्या है, ज़रूरी है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे बहुत बड़ी बात है। देखिए कई बार ऐसी भी तुलना होती है, जैसे मैं बोलूँ, अच्छा तुलना के सेंस में दैट का प्रयोग भी होता है, जो मैंने पहले लिखा था। दैट का प्रयोग कब करते हैं, दैट का और दोज का प्रयोग कब करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा शर्ट तुम्हारे शर्ट से बेहतर है। मैं बोलूँ कि मेरा शर्ट तुम्हारे शर्ट से बेहतर है, तो इसका क्या इंग्लिश बनाएंगे आप लोग, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे आप लोग, ये आपका आज का सवाल है। और इसका आंसर आप सभी मैसेज बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। आप सभी लोग, गलत या सही उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसका आंसर सभी लोग भेजेंगे, जिससे आगे की वीडियो कंटिन्यू की जा सके, ताकि लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब मेरा शर्ट तुम्हारे शर्ट से बेहतर है। मेरा शर्ट लिख दे रहा हूँ, ये आपका प्रश्न है, और इसका जवाब आप सभी लिख करके भेजेंगे। मेरा शर्ट आपके शर्ट से बेहतर है, और सभी लोगों का जवाब चाहिए। पढ़ते हो तो जवाब दिया करो, केवल चुप्पी मार करके बैठने से कुछ नहीं होता। इसका जवाब मुझे चाहिए, और आप सभी बच्चे इसका जवाब भेजेंगे। ओके, चलिए मिटा दे रहा हूँ, इसको बताऊँगा कल अगले वीडियो में, जब आप लोगों का जवाब देख लूँगा, तब आप लोगों का जवाब देखने के बाद ही मैं इसको बताऊँगा। जैसे मैं बोलूँ अब देखिए यहाँ भी तुलना हो रही है, यहाँ भी तुलना हो रही है, तो ये अगला आपका नियम बन जाता है। बहुत लोग इसको अगला नियम नेक्स्ट रूल पढ़ा देते हैं, लेकिन बस मैंने जो आपको बताया था पॉइंट, वो पॉइंट आप याद रखिएगा। अगले नियम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस ये आपको पहचानना है कि तुलना किसके किसके बीच हो रही है। जैसे दिया हो कि आई नो यू एज मच एज आई नो यू एज मच एज आई। अब देखिए, तो यहाँ पे तुलना किसके किसके बीच हो रही है, इसके बीच हो रही है कि इसके बीच हो रही है। यहाँ पे तुलना किसके किसके बीच हो रही है, इसके और इसके बीच में, किसके बीच में हो रही है, इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना। तो मैंने बोला कि जिसके जिसके बीच में तुलना हो, बाद वाले को उसी केस में कन्वर्ट कर दो। तो ये कौन सा केस है बाबू,
ऑब्जेक्टिव केस है तो आई को भी आप किस में बदलो, ऑब्जेक्टिव केस में। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। समझ में आ रही बात, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो आई नो यू एज मच एज मी। तो यहाँ से अगला नियम यही बन जाता है कि दो, क्या बोलते हैं इसको, यदि दो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना एक साथ कराई जाए तो आने वाला केस भी ऑब्जेक्टिव केस में हो। क्या इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नियम समझो कि आई से पहले अर्थात जिन केसों की तुलना होती है, जिन जिन बीच में तो जिन जिन प्रोनाउंस के बीच तुलना होती है, जिन जिन नाउन्स के बीच तुलना होती है, वो सारे प्रोनाउन और सारे नाउन हमेशा एक केस में रखना, ये हमारा सबसे बड़ा नियम है। तो ये देखो हमने दोनों को एक केस में कर दिया कि नहीं, तो ये हमारा नियम है। इसी के साथ पर्सनल प्रोनाउन को हम खत्म करते हैं। और भी कई नियम्स हैं लेकिन उसको अब टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसे इट का प्रयोग है, इट वगैरह भी पर्सनल प्रोनाउन है, तो इट का प्रयोग हम अलग से एक पढ़ लेंगे जिसमें इट का पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। एक दो प्रोनाउन पॉइंट और हैं, कुछ को पॉजेसिव प्रोनाउन में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज पर्सनल प्रोनाउन का आखिरी क्लास था। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर बाकी कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप डायरेक्ट मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके ग्रुप के अपने ग्रुप के सारे बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में देख सके और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सके। लॉकडाउन में घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।